मैं अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। टोटल ऑफ 3 फीमेल ऑफिसर्स थे और 4 मेल्स। 2 मेल्स जिन्होंने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है और बाकी 2 मेरा कॉम्प्लिस जिन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर पे अपने पैर दबाए, मेरे मुंह पे बहुत जोर से मारा कि मेरा दांत उखड़ गया और हंसते हुए उन्होंने मेरा दांत बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, मेरा जॉ ब्रेक कर दिया। मेरे लेग में और फीलिंग नहीं है चलने लायक। और इस सारे के सेल्फ डिफेंस में जो मैंने उनको काटा था, उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा। वीडियो की शुरुआत में आपने आप बीती का जो अंश सुना उसे एक आर्मी अफसर की मंगेतर सुना रही थी। देश की सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने वाले आर्मी अफसर और उनके परिजनों के साथ बीते दिनों ओडिशा के भुवनेश्वर में कुछ ऐसा हुआ जिसने मानवता को ही शर्मसार कर दिया। दरअसल अपने खिलाफ छेड़खानी की शिकायत करने थाने पहुंची आर्मी अफसर की मंगेतर को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, उनके हाथ पैर बांधे और उनके साथ बदसलूकी भी की। सबसे पहले समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर का है। जानकारी के अनुसार पुलिस की क्रूरता झेलने वाले आर्मी अफसर सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। उनके मंगेतर भुवनेश्वर में अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात करीब 1 बजे मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने मेरे साथ बदसलूकी की। मैंने पुलिस से मदद लेने के बारे में सोचा और सीधे भरतपुर थाने पहुंच गई। वहीं इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि थाने में सिविल ड्रेस में एक महिला कांस्टेबल थी। हमने कांस्टेबल से FIR दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्ती वाहन भेजने की विनती की, लेकिन हमारी मदद करने की जगह लेडी कांस्टेबल हमसे दुर्व्यवहार करने लगी। वहीं इसी के साथ महिला ने आगे बताया कि जिसके बाद पुलिसकर्मी किसी बात पर भड़क गए। उन्होंने मेरे मंगेतर यानी आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में डाल दिया। मैंने पुलिस वालों को बताया कि ये गैर कानूनी है, पुलिस सेना के अधिकारी को हिरासत में नहीं ले सकती। मेरा इतना कहते ही 2 महिला पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जब मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उनके हाथ पर काट लिया। इसके साथ ही महिला ने आगे बताया कि मुझे पीटने के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं उसके कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोला। उसने एक के बाद एक मेरे सीने पर कई बार लातें मारी। उसने मेरी पैंट उतार दी। इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी पैंट उतारी और मुझे प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। वहीं इस दौरान महिला ने क्या कहा ये आप खुद ही सुनिए। 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी।
उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। वहीं इसी के साथ ही महिला की आप बीती सुन स्वाभाविक रूप से आप भी हैरान हो गए होंगे। वहीं अब जैसे ही ये मामला सामने आया है तब ओडिशा की बीजेपी सरकार और ओडिशा पुलिस पर जमकर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस पूरे मामले पर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए हैं और लिखा है कि ये बीजेपी सरकार का मॉडल है जहां रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं और इनको संरक्षण खुद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की सरकार से मिल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी जरा भी शर्म बची है तो सार्वजनिक तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगिए, आप उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए।